जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, आवाज खोलो बेटा सब तूर की, जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में यह बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर पंडालों की आवाज खोलिए। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंच जाओ। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है, और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति, भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं, इतनी भी नेगेटिव ऊर्जा, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं, तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं, और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के
मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम है, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती कर लो, 100 हाथ की नपती करो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं। मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया? शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भी किस्मत नहीं बताए। बच्चे होंगे, शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है अपनी बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बताता। कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो। लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहें, शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और वाले महाराज की बात मानना, मत मानना। सीहोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो,
गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो